आगच्छन्तु विद्यार्थिनः, प्रमुख लेखकानां संक्षिप्त परिचयं पठामः। और उसके पहले भाग में हम महर्षि वाल्मीकि का परिचय जान चुके हैं बच्चों। आइए दूसरा भाग देखते हैं और दूसरे भाग में हम महर्षि वेदव्यास का परिचय जानेंगे। और महर्षि वेदव्यास महाभारत के रचयिता माने जाते हैं बच्चों। और जो हमारा चतुर्थ पाठ है मानो ही महताम धनम, वो भी एक महाभारत का एक हिस्सा है। तो इस कारण से हमने महर्षि वेदव्यास का परिचय इस भाग में पढ़ेंगे। दूसरे भाग में पुनः सर्वेषां स्वागतम, देखते हैं वेदव्यास जी के बारे में। महाभारत, महर्षि वेदव्यास हमको दिखाई दे रहा है, महाभारत इनके हाथ में है। तो महाभारतस्य ग्रंथस्य रचयिता महर्षि वेदव्यास आसीत्, यानी महाभारत ग्रंथ के जो रचयिता थे वो कौन थे? महर्षि वेदव्यास। व्यास एकम उपाधि सूचकम पदवीम वर्तते, यानी व्यास एक उपाधि सूचक क्या है? पदवी है। एक उपाधि सूचक पदवी, पदवी बच्चों ये है ना पदवी, एक उपाधि सूचक पदवी वर्तते। यमुनायाः कस्मिंश्चित् द्वीपे अस्य जन्म अभवत्, यानी यमुना के किसी द्वीप पर इनका जन्म हुआ था। अनेन कारणेन अयम द्वैपायनः कथ्यते, इस कारण से ये द्वैपायन कहे जाते हैं। कृष्ण वर्णे सति कृष्ण द्वैपायन कथ्यते, यानी कृष्ण वर्ण के होने के कारण इनको क्या कहा जाता है? कृष्ण द्वैपायन कहा जाता है, यानी काला यमुना के द्वीप पर होने के कारण द्वैपायन, तो कृष्ण द्वैपायन वेदव्यासः। तो महाभारत ग्रंथ के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास थे। और इनका व्यास है, एक उपाधि सूचक है, पदवी है। यमुना के किसी द्वीप पर इनका जन्म हुआ था, इस कारण से ये द्वैपायन कहे जाते हैं। और कृष्ण वर्ण के होने के कारण इनको कृष्ण द्वैपायन कहते हैं। प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं आगे। यज्ञ उपयोगाय वेदस्य चतुर्संहितासु विभाजनात् अयम वेदव्यास कथ्यते, यानी यज्ञ उपयोग के लिए वेद के 4 संहिता में विभाजन के कारण इनका नाम क्या था? वेदव्यास कहा। इनको क्या कहा गया? वेदव्यास कहा गया। वेदव्यासस्य एकम अभिधानम पाराशर्य अपि आसीत्, यानी वेदव्यास का एक अभिधान क्या था? पाराशर्य, यानी पाराशर के पुत्र होने के कारण क्या था? यानी येन ज्ञातम भवति यत् तस्य पितु नाम पराशरः आसीत्, जिससे ज्ञात होता है कि इनके पिता का नाम क्या था? पराशर ऋषि था। और बादरायणः अपि अस्य अपरम अभिधानम आसीत्, बादरायण भी इनका दूसरा अभिधान है, यानी दूसरी उपाधि है। यत् बद्रिका आश्रमस्य संसर्गेन विख्यातम आसीत्, जो बद्रिका आश्रम के संसर्ग में विख्यात है बच्चों। तो कहा कि यज्ञ उपयोग के लिए जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का विभाजन इन्होंने किया था, इस कारण से इनका नाम क्या था? वेदव्यास था। और वेदव्यास का दूसरा अभिधान क्या था? एक पराशर्य, जिससे ज्ञात होता है कि इनके पिता का नाम क्या था? पराशर था। और बादरायण भी इनका एक दूसरा अभिधान है बद्रिका आश्रम के संसर्ग में। आइए आगे देखते हैं। कृष्ण द्वैपायन वेदव्यासस्य चत्वारः शिष्याः आसन्, यानी कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास के कितने शिष्य थे? 4 थे। और उनमें कौन कौन से थे? पैल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु। तो इन्होंने ऋग्वेद का तो किसको दिया था? पैल को, यानी ऋग्वेद का ज्ञान पैल को दिया था। यजुर्वेद का इसको दिया था, वैशंपायन को। इसके अलावा जो जैमिनी था उनको इन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद का दिया था। और इसके अलावा जो सुमंतु था बच्चों, उसको इन्होंने अथर्ववेद का ज्ञान दिया था, अथर्ववेद का ज्ञान दिया था। अरणि पुत्र सुखदेवेन शार्दम अपि कृष्ण द्वैपायनस्य महती घनिष्ठता आसीत्, यानी अरणि पुत्र जो सुखदेव हैं उनके साथ भी क्या थी? कृष्ण द्वैपायन की महती घनिष्ठता, यानी बहुत ज्यादा घनिष्ठता थी। यानी बहुत ज्यादा सुखदेव जी ने के मुख से क्या सुनते हैं? भगवत कथा, यानी श्रीमद् भगवत कथा। और यस्य वर्णनम महाभारतस्य शांति पर्वणि मिलती, जिसका वर्णन महाभारत के शांति पर्व में मिलता है बच्चों। महाभारत में कितने पर्व है? 18 पर्व है, उसमें एक शांति पर्व है। और महाभारतात् अतिरिक्तम 18 पुराणानां रचयिता अपि वेदव्यासः मन्यते, यानी महाभारत के अलावा जो 18 पुराण है, 18 पुराणानि सन्ति, उनके रचयिता भी कौन है? वेदव्यास। सुप्रसिद्ध ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता महाभारतस्य ये वंश वर्तते, यानी सुप्रसिद्ध जो ग्रंथ है कौन? श्रीमद् भगवद गीता, वो महाभारत का ही क्या है?
एक अंश है। अस्मिन् भगवता श्री कृष्णेन अर्जुन माध्यमेन महत्वपूर्ण उपदेश प्रदत्त। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से महत्वपूर्ण उपदेश दिया है। तो कृष्णद्वैपायन के कितने शिष्य थे? 4, पैल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु। और सुखदेव जी के साथ भी इनका क्या था? एक संबंध था, जिसका वर्णन शांति पर्वों में मिलता है बच्चों। महाभारत के अलावा इन्होंने 18 पुराण भी लिखे थे और सुप्रसिद्ध ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता, जो भी महाभारत का ही हिस्सा है। और ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से लोगों को इसका महत्वपूर्ण उपदेश दिया था। तो इस प्रकार से जो वेदव्यास है बच्चों, उसका हमने परिचय जाना। तो यहाँ तक आपके अच्छे समझ में आया होगा। इसी आशा के साथ में हम सुदृढ़ के साथ में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। नमो नमः।